स्नेहा अपनी माँ से लगातार जिद कर रही थी। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल जा अभी अपने कमरे में, पापा भी आ गए हैं तेरे। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? स्नेहा के पापा ने कहा। स्नेहा अपने पापा के पास गई और जाकर कहने लगी, पापा मुझे लड़का देखना है। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। बस इतनी सी बात पर माँ मुझे डांट रही हैं। माँ ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे क्या, जो तुम्हें देखना है? स्नेहा जिद करते हुए बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे। उसकी तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। स्नेहा के पापा ने मुस्कुराकर कहा, क्या गलत कह रही है मेरी बेटी? हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना शोरूम है, पढ़ा लिखा है, देखने में भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्नेहा को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है, स्नेहा ने तस्वीर देखकर कहा और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2 महीने बाद स्नेहा की शादी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। स्नेहा और विराट की अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, 2 पल भर में एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। रात को विराट जब कमरे में आया, उसने हाथों में चॉकलेट पकड़ रखी थी। स्नेहा नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। वैसे चॉकलेट स्नेहा की फेवरेट थी। विराट स्नेहा के पास बैठ गया। विराट चॉकलेट खाते हुए बोला, स्नेहा आप चॉकलेट खाएंगी? स्नेहा ने शर्माते हुए मना कर दिया। विराट ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं ही खा लेता हूँ, वैसे ये आखिरी चॉकलेट है। स्नेहा मन ही मन सोच रही थी, काश विराट एक और बार पूछ ले तो इस बार मैं मना नहीं करूंगी। इस बार जैसे ही विराट ने बोला, वो चॉकलेट ले ली और पूरी चॉकलेट खा गई। विराट ने पूछा, पूरी खत्म कर दी? स्नेहा मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ वो तो मैं पूरी खा गई हूँ। विराट बोला, पहले तो आप मना करती हैं और अब पूरी खा गई। हाय मेरी चॉकलेट, तुम्हें पता है स्नेहा 100 रुपए की थी। स्नेहा विराट को पहली रात इतना तो समझ गई थी कि विराट दिल का बहुत अच्छा है। दोनों की जिंदगी अब असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। स्नेहा के भाई की शादी थी। स्नेहा 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। स्नेहा ने विराट से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विराट ने स्नेहा को समझाते हुए बोला, स्नेहा डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, विराट आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार से छोड़कर आराम से आ जाना। विराट ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, स्नेहा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम बहुत लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विराट कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा रोने लगती है। उसने अपनी माँ को फोन किया और बोला कि विराट मना कर रहे हैं आने के लिए। माँ ने समझाया, अगर वो मना कर रहे हैं तो मत आओ बेटा। लेकिन स्नेहा की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहे हैं विराट हमारी बहन को। वो रात में स्नेहा के घर आए। विराट भी उस टाइम घर पर ही था। वो बोलने लगे कि 2 दिन में मेहंदी है और हम स्नेहा को लेने आए हैं। विराट ने स्नेहा की तरफ देखा और बोला, स्नेहा मैंने क्या कहा था तुमसे? स्नेहा ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। विराट को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन सब्र कर लिया। 10,000 रुपए जेब से निकाले और स्नेहा को दिए।
और बोले, या कुछ पैसे हैं रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। स्नेहा बहुत खुश थी। विराट ने स्नेहा को अपने सीने से लगाए हुए बोला, अपना ख्याल रखना। मेहंदी की रात स्नेहा की मासी की लड़की भी आई हुई थी। दोनों ने साथ में खूब डांस किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। स्नेहा का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते उसके पेट में दर्द होने लगा और स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से स्नेहा को अस्पताल ले जाया गया। स्नेहा दर्द से चिल्ला रही थी। जब विराट को स्नेहा के बारे में पता चला तो विराट घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर स्नेहा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विराट बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबा पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। विराट बेजान सा होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत करके उठा और जल्दी से वार्ड में चला गया। स्नेहा रो रही थी। विराट स्नेहा के पास बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर, अब रोना बंद कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी और बोली, विराट प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विराट ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस कर, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। स्नेहा खुद को गुनाहगार समझ रही थी। विराट स्नेहा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। स्नेहा के घर वाले स्नेहा के घर आए हाल पूछने। स्नेहा खुद को ही दोषी मान रही थी और बोली, मुझे रोका था विराट ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो आज अपना बच्चा न खोती। विराट समझ रहा था स्नेहा खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए विराट प्यार से समझाता रहा। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देंगे। स्नेहा विराट की आंखों में देख रही थी। विराट, आप इतने अच्छे हैं, आपने मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। विराट ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोला, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं थी स्नेहा, तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। स्नेहा विराट का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। विराट बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। स्नेहा बेड पर लेटी विराट की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालात में ढाल लेता है। विराट का एक बड़ा भाई था जो बहुत पैसे वाला था। उसके भाई का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विराट का छोटा सा शोरूम, जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन स्नेहा ने जिद किया कि विराट बच्चे को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, अपने कमरे में एसी लगवा दो। विराट ने स्नेहा को प्यार से समझाते हुए बोला, यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन स्नेहा जिद करके बैठ गई थी, मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। विराट अपने बेटे को सीने से लगाकर खेलने लगा उसके साथ। स्नेहा एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विराट ने स्नेहा का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, स्नेहा पता नहीं क्यों तुम इतनी जिद्दी हो, लगवा दूंगा एसी यार। फिर कुछ दिनों बाद विराट ने एसी लगवा दी। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों बहुत खुश हुए। विराट स्नेहा की अच्छी बुरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता ही रहता था। बेटा 6 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। विराट का शोरूम का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन विराट कुछ परेशान था और जब वह घर आया तो देखा बेटे ने लैपटॉप तोड़ दिया था और स्नेहा मोबाइल पर लगी हुई थी। विराट चिल्लाकर बोला, स्नेहा ये क्या है। स्नेहा ने देखा और बोला, आपके लाडले ने तोड़ा है। विराट पहले ही गुस्से में था। उसने स्नेहा को थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था, तुम पागल हो क्या। जाओ अब खाना लेकर आओ मेरे लिए।
स्नेहा गुस्से में बोली, विराट मैं नौकरानी नहीं हूँ। सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे थप्पड़ मारो। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ और कदर इतनी सी है कि थप्पड़ मार रहे हो। फिर भी स्नेहा विराट के लिए खाना लेकर आई। गुस्सा करना, लड़ाई करना अलग बात है, पर स्नेहा विराट को बहुत प्यार करती है। वो उसे भूखा नहीं देख सकती थी। खाना थोड़ा ठंडा हो गया था। विराट चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं ठंडा खाना नहीं खाता। विराट ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटा भी विराट के पीछे भागा और वह गिर गया। उसके सर पर चोट लग गई, सर से काफी खून बहने लगा। स्नेहा ने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया और बोलने लगी, बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोने लगी। साथ ही गुस्से में बोल रही थी कि 10 साल हो गए इस इंसान के साथ रहते हुए, लेकिन मेरी कोई कदर नहीं है इसको। इसके बाद बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। रात भर विराट घर ना आया। स्नेहा को विराट की चिंता होने लगी। स्नेहा विराट से बात करना चाहा, पर विराट ने फोन नहीं उठाया। तब स्नेहा ने अपनी माँ को कॉल किया और रोने लगी। बोली, माँ विराट आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है। कुछ बोलती हूँ तो अब तो हाथ भी उठा देते हैं माँ। माँ ने कहा, अच्छा हम उससे बात करते हैं। विराट को महसूस हुआ कि स्नेहा के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर स्नेहा से माफी मांग लेता हूँ। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में स्नेहा के माँ, पापा, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विराट ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा भी नहीं देते हो स्नेहा को, और कुछ कहती है तो उस पर हाथ भी उठाते हो। विराट ने गुस्से में कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, बस तमाशा लगाना चाहती है। स्नेहा भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 6,000, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। सब्जी, राशन सब कैसे पूरा होता है, कभी सोचा है? बात इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विराट ने स्नेहा को थप्पड़ मार दिया। स्नेहा की माँ को बर्दाश्त ना हुआ। वह अपनी बेटी को अपने साथ ले गई और दोनों बच्चों को भी। विराट ने भी उन्हें नहीं रोका। स्नेहा नाराज होकर चली गई। स्नेहा को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था और चेहरे पर निशान भी बन गया था। माँ भी रोने लगी, ना जाने पहले कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। विराट पहले से ही अपने शोरूम की कमाई की वजह से परेशान था और अब यह परेशानी बन गई। स्नेहा मायके में थी, विराट यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि विराट को अपना शोरूम बेचना पड़ा। 3-4 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुरूर में थे। विराट को लगता था खुद गई है खुद आएगी, और स्नेहा की अकड़ थी कि विराट उसे मनाने आएगा तो जाऊंगी। ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। विराट के एक दोस्त ने विराट से पूछा, कमाने विदेश जाओगे? बताओ, मेरे पास वीजा है। हालात काफी बुरे थे, इसलिए विराट विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 2 साल गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। स्नेहा अपने भाई से जरूरत का खर्च लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्च देता, उसका भी खर्चा था। कभी स्नेहा के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज तोड़ देते तो स्नेहा की भाभी हजारों बातें सुनाती। स्नेहा चुपचाप सुन लेती, करती भी तो क्या। होली का दिन था। स्नेहा ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी बोली, इन सब के लिए हमारे पास फालतू पैसे नहीं है। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो और जाओ यहाँ से। स्नेहा आज बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती करी विराट को छोड़कर। विदेश में बच्चों को याद करके बहुत रोता था विराट। उधर स्नेहा के भाई ने स्नेहा के लिए एक आदमी देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो स्नेहा से 2 गुना बड़ा था। विराट सोच रहा था कि स्नेहा तो मासूम है, थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाती है और उसका हक भी है नाराज होने का। आखिर प्यार मुझसे करती है तो नाराज भी तो मुझसे ही होगी। मैं खुद ही उससे माफी मांग लूंगा। वह घर वापस आ गया।
स्नेहा रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा विराट वापस कर दे। स्नेहा रात भर रोती रही और सुबह जब वह बेटे को नाश्ता करवा रही थी तभी डोरबेल बजी। भाभी ने दरवाजा खोला तो सामने विराट खड़ा था। स्नेहा की नज़र जैसे ही विराट पर पड़ी, स्नेहा नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर विराट के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी और बोली, विराट, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विराट स्नेहा के साथ घर वापस आ गया। दोनों सारी बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो समाज को इतना ज़रूर बताना चाहते थे कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक जीवन साथी महसूस कर सकता है वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें, सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर कुछ नहीं बदलता तो वह है हमारा जीवन साथी। अगर कोई नाराज या घमंड में है तो उसको मना लो, इससे पहले कि देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ जाते हैं। अगर थोड़ी समझ के साथ एक दूसरे का साथ दें तो कभी कोई घर ना टूटे, कोई रिश्ता ना बिखरे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।